नितेश कुमार नैन मेरे बच्चे का नाम था, 28 साल की उम्र का जवान बच्चा था। सर ये सुपारी किलिंग का था जिसमें हरी लंगड़ा ने नितेश नैन को मारने का सुपारी दिया था। और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत हरी लंगड़ा से हुई थी। तो हरी लंगड़ा इस मुख्य अभियुक्त है। इसके साथ में इन्होंने जो जैसा सर बता रहे थे, वह क्या नाम से रंजिश रखता था और मेरे छोरे को मारना चाहता था। उसने हत्या कर दी मेरे छोरे के लिए। इसका जो मकसद था, क्योंकि नितेश नैन ने हरी लंगड़ा की बीवी को कुछ दिन पहले भगा के ले गया था और उसने वहाँ बाहर ले आकर के यूपी के गुंडों से मेरे बच्चे की क्या नाम से जो जान ले ली उसने। इस जो सुपारी किलिंग है इसका कॉन्ट्रैक्ट उसने मनोज यादव को दिया था। तो मनोज यादव एक केटीएन न्यूज चैनल यूट्यूब चैनल चलाता है और अपने आप पत्रकार भी बताता था। मनोज का चूंकि ये दोस्त था नैन जो है, और मनोज की और इसकी दोस्ती के कारण हरी लंगड़ा से संपर्क होता है और ये किलिंग सुपारी किलिंग की जो बात है वो आगे बढ़ती है। मेरी आपसे गुजारिश है पत्रकार बंधुओं से कि आप ऐसा करें जिससे कि हमारी और हमारे परिवार की भी रक्षा हो सके। वो नहीं तो हमको भी मार देगा। मेरे को ये संदेशा मेरे परिवार। क्राइम होने से पहले अगर हमारे पास किसी तरह का इनपुट होता, जैसा कि इस मृतक नैन के बारे में इस तरह की खतरे की आशंका हमें अभी तक नहीं बताई गई थी, और जैसे इन्होंने बताया उसी समय तत्काल ही हमने कार्रवाई उनके परिजनों के सामने शुरू कर दी थी। अजमेर के प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े नितेश नैन की पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की साजिश रची गई और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में उसकी हत्या कर दी गई एवं हत्या का किसी को पता न चले इसके लिए उसका शव जमीन में गाड़ दिया गया। अजमेर के सरस्वती नगर गली नंबर 3 धूलाभाटा रोड पर रहने वाले प्रेमचंद नैन पुत्र किशनलाल नैन ने रिपोर्ट देकर बताया कि पिछले कुछ समय से अजमेर शहर के गंज थाने के आदतन अपराधी हरी लंगड़ा और उसके गिरोह से पूरा परिवार परेशान है। हरी लंगड़ा के गिरोह ने 23 सितंबर 2021 को घर पर जानलेवा हमला भी किया था। इसका मामला रामगंज थाने में दर्ज कराया। इसके बाद उनकी बेटी जयश्री व दामाद राजकुमार के टेन हाउस का गोदाम है। गत 18 अक्टूबर 2021 को गोदाम में हरी लंगड़ा गिरोह ने आग लगा दी, जिससे काफी नुकसान हुआ। हरी लंगड़ा व उसके गिरोह के लोग जमानत होने के बाद से ही वापस उसे व उसके परिवार को परेशान करने की योजनाएं बनाने लगे। इसकी शिकायत पुलिस में की गई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उनका बेटा नितेश नैन की 31 जनवरी को उनके दूसरे बेटे हेमंत नैन से मोबाइल पर बातचीत हुई थी। नितेश ने बताया था कि उसके पीछे अपराधी मनोज यादव निवासी कुंदन नगर और यूपी के कुछ और लोग हैं। हरी लंगड़ा के कहने पर उसका पीछा कर रहे हैं। कभी भी उसके साथ कोई वारदात कर सकते हैं। जान को खतरा है। इसके बाद से ही नितेश नैन का मोबाइल स्विच से ऑफ आ रहा था। रिपोर्ट में अंदेशा जताया कि हरी लंगड़ा गिरोह ने उसके बेटे का अपहरण कर लिया है। हत्या का अंदेशा है, अतः कार्रवाई कर नितेश का पता लगाएं। परिवार की जान माल की सुरक्षा की जाए। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर हरी लंगड़ा व उसके 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अजमेर पुलिस सीओ साउथ मुकेश सोनी ने बताया कि मृतक युवक नितेश नैन के पिता ने अपहरण व हत्या की आशंका जताई। इस पर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस टीम यूपी पहुंची। नितेश की बॉडी एक मकान में जमीन के अंदर गड़ी मिली। पुलिस ने बॉडी को बरामद किया। अजमेर में पोस्टमार्टम के बाद परिजन के सुपुर्द कर दिया। इस वारदात में संदिग्ध कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। आपको क्या मामला जी सर? सर ये सुपारी किलिंग का था जिसमें हरी लंगड़ा ने नितेश नैन को मारने का सुपारी दिया था। और इसका जो मकसद था, क्योंकि नितेश नैन ने हरी लंगड़ा की बीवी को कुछ दिन पहले भगा के ले गया था, तो हरी लंगड़ा ने मनोज यादव उर्फ देवेंद्र यादव को सुपारी दी थी, जो उसे 20 लाख रुपए देगा यदि वो नितेश नैन को मार देता है। और उसने ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करता है और मनोज यादव ने ये कॉन्ट्रैक्ट कल्लू उर्फ मोहम्मद इसरार को देता है, जो फिरोजाबाद का रहने वाला है, यूपी का। तो ये सब में 1 तारीख को कल्लू ने उसको मार दिया और अपने घर में ही गाड़ दिया था फिरोजाबाद में। तो इस प्रकरण में जब 7 तारीख को जब परिवार आया एसपी सर के ऑफिस में, तो एसपी सर ने इस पे केस रजिस्टर करवाया और 3 टीम का गठन हुआ, जिसमें सीआई साहब, सीओ साउथ साहब और मैं इस प्रकरण को देखना काफ़ी तेज़ी से उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरुआत किया गया। तो हमें जो लीड मिला उसके फैमिली की तरफ से, जो मनोज यादव था, तो उसने हमें बताया, कुछ स्टोरी बताया। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोसीड किया, तो हमने कल्लू को गिरफ्तार किया। और फिर कल्लू ने बताया जो अपने घर पे नितेश नैन को मारा और गाड़ दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग उसने बताया जो वो जगह ले जा सकता है। तो ये पूरी टीम गई थी, तो वो बॉडी का रिकवरी कल हुआ। तो ये पूरा प्रकरण था। पहले क्या घटना हुई थी, अभी क्या आपको सूचना मिली है? वह क्या नाम से रंजिश रखता था और मेरे छोरे को मारना चाहता था। उसने हत्या कर दी मेरे छोरे के लिए करके। और उसने जो है
हमेशा मेरे से अथवा मेरे परिवार से हमेशा रंजिश रखता था हरी लंगड़ा और उसकी गैंग क्या नाम से, और उसने वहाँ बाहर ले जाकर के यूपी के गुंडों से मेरे बच्चे की क्या नाम से जो जान ले ली, उसने हत्या करवा दी है क्या नाम से। क्या मिली, क्या सूचना मिली आपको, कहाँ मिली बॉडी? बॉडी क्या नाम से बाहर मिली है क्या नाम से, यूपी में, यूपी के अंदर मिली है क्या नाम से जो है। हाँ। क्या नाम है बच्चे का? नितेश कुमार नैन मेरे बच्चे का नाम था, 28 साल की उम्र का जवान बच्चा था मेरा। कोई पुरानी रंजिश थी क्या, कोई मामला था क्या कोई पुराना? हाँ, वो रंजिश रखता था किस आपस बात में के इसकी लिए? क्या नाम से जो है। किस बात के लिए रंजिश रखता था? ये तो पता नहीं, वो ही जाने साहब रंजिश, लेकिन रंजिश रखता था। पहले भी जो है 23 तारीख को उसने मेरे घर पे, मेरे जो है दामाद के घर पे गोलियां चलाई, 5 गोली चली, जिसके अंदर जो है रामगंज थाना में केस मुकदमा दर्ज है। मेरे छोटे वाले जो दामाद के घर के ऊपर उसने आग लगवा दी क्या नाम से, उसके अंदर कम से कम जो है 15-20 लाख का मेरा जो है गोदाम का सारा सामान जल गया। और उसके घर पे भी उन्होंने आम के तालाब में क्या नाम से जो है आक्रमण करवाया क्या नाम से, गुंडों से करवा करके। इस तरह से वह मेरे परिवार को और जो हमको जिंदा नहीं रखना चाहता, वो मारना चाहता है। मेरी आपसे गुजारिश है पत्रकार बंधुओं से कि आप ऐसा करें जिससे कि हमारी और हमारे परिवार की भी रक्षा हो सके। वो नहीं तो हमको भी मार देगा। मेरे को ये संदेशा मेरे परिवार को खत्म। कौन है, क्या नाम है? हरी लंगड़ा और उसकी गैंग। अच्छा, पुलिस से कोई शिकायत की थी क्या आपने अपहरण को लेकर? अपहरण को लेकर के मैंने 4 तारीख को शिकायत की, उसके बाद एसपी साहब के पास गया 6 तारीख को, 7 तारीख को गया। उन्होंने एसपी साहब ने इनको लिखा था थाने के अंदर, फिर जो उन्होंने कुछ कार्रवाई की। ठीक है, मिल गई बॉडी, मिल गई घर यहाँ आ गए? बॉडी यहाँ आ गई क्या नाम से। तो बच्चों के बाद दफनाया था क्या जमीन में? हाँ, जमीन मैं में नहीं गया, दफना मुझे नहीं लगे थे, पुलिस वाले गए थे, मेरे को पता नहीं, मेरे पुलिस वाले ले गए थे। लेकिन ऐसा सुना है क्या नाम से कि वहाँ जो मकान था, मकान के अंदर कोई नीचे अंडरग्राउंड बना हुआ था, उसके अंदर उसकी बॉडी को क्या नाम से जो है दफना दिया गया था। ठीक है, आपका नाम बताओ। मेरा नाम प्रेमचंद है सर, थे सरस्वती नगर, डोलाबाटा रोड, गली नंबर 3 अजमेर। ठीक। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत हरी लंगड़ा से हुई थी, तो हरी लंगड़ा इसमें मुख्य अभियुक्त हैं। इसके साथ में इन्होंने जो, जैसा सर बता रहे थे, इस जो सुपारी किलिंग है, इसका कॉन्ट्रैक्ट उसने मनोज यादव को दिया था। तो मनोज यादव एक कोई KTN न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल चलाता है और अपने आप को पत्रकार भी बताता था। तो उसने ये कृत्य किया और अपने साथ ही एक गौतम के साथ मिलकर ये काम किया। तो 3 लोग तो अजमेर के लोकल इसमें शरीक रहे हैं, उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ ही चौथा व्यक्ति बिट्टू नाम से वांटेड है अभी, जो फरार चल रहा है, अपनी मशकन से रुपोश है, उसको ढूंढ रहे हैं। उसके लिए भी अलग टीमें हमने लगा रखी है। उस व्यक्ति ने हरी लंगड़ा और मनोज को आपस में मिलवाया था और उसने ये बात बताई थी कि इन दोनों के बीच में अगर ये पैक्ट हो जाए तो मनोज का, चूंकि ये दोस्त था नैन जो है, और मनोज की और इसकी दोस्ती के कारण हरी लंगड़ा से संपर्क होता है और ये किलिंग, सुपारी किलिंग की जो बात है वो आगे बढ़ती है। मनोज और कल्लू, जिसे हमने और गिरफ्तार किया है, कल्लू को, जो इटावा का रहने वाला है मूलतया, और उसके साथ में एक इमरान नाम से और लड़का है जिसे भी गिरफ्तार किया गया, वो भी इटावा का रहने वाला है, मूलतया यूपी के रहने वाले हैं। कल्लू और मनोज आज से कुछ वर्ष पहले कृष्णगंज थाना इलाका में एक कोई वारदात की थी, 70-80 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई थी, उसमें भी ये दोनों साथ में गिरफ्तार हुए थे। उस समय से ये दोनों संपर्क में हैं और इसने इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कुछ अपने लिए पैसे बचाने के लिए और कुछ पैसे उनको देने के लिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को मिलकर असाइन किया कि भाई हम इस तरह से इसको मार सकते हैं। क्योंकि मृतक जो है नैन, वो खुद भी अस्पुष्ट व्यक्ति है, उसको ज़बरदस्ती कोई ले जाने की क्षमता रखता नहीं है। तो इन्होंने उसको लालच दिया कि हम उसको हथियार दिलाएंगे ताकि वो भी इस हथियार का किसी न किसी तरीके से कोई प्रयोग कर ले। तो उसको बहलावे में लेके इसको यूपी ले गए और यूपी ले जाकर साजिशन तरीके से, जैसा कि इनका तो पूर्व से पहले से प्लान था ही, इनकी मीटिंग्स भी होती है आगरा में, जयपुर में, अलग अलग जगह मीटिंग्स भी होती है इन सब चीज़ों को डील करने के लिए, तय करने के लिए किस तरह से वारदात करेंगे ये। तो ये करके फिरोजपुर में इन्होंने, जहाँ पर एक कल्लू का मकान है, उस मकान में एक तहखाना बना हुआ है और उसमें मकान का कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। तो उस तहखाने के अंदर ले जाकर रात को उसे मार देते हैं और फिर जब तक हम इनकी दस्तियाबी करते हैं तब तक मकान के ऊपर फर्श भी बिछ गया होता है। तो कुल मिला के इन्होंने एक बड़ा प्लान ये किया था कि ये घटना खुलेगी नहीं और पुलिस भी चूँकि कड़ी से कड़ी जोड़ नहीं पाएगी, इसलिए वो एक घटना इतिहास ही बनकर रह जाएगी, लोगों के सामने नहीं आ पाएगी। लेकिन पूरी टीम ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, अपनी काबिलियत को दिखाया। रविंद्र जी ने स्वयं ने इस चीज़ को लीड करते हुए लगातार, इनकी आंखें भी देख सकते हैं अभी भी लाल है, तो लगातार प्रयास करते रहे और पिछले 5-7 दिनों के अंदर हमने काफ़ी मेहनत की। जिला स्पेशल टीम के जो सिपाही जो पीछे हमारे साथ खड़े हैं, चाहे विजय सिंह जी हो, चाहे जोगिंद्र सिंह हो, चाहे मनोहर सिंह हो, महिपाल हो, रतन हो, क्लॉकटोवर थाने से रतन है,
हर व्यक्ति ने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रदर्शन किया। साइबर टीम में से आशीष हो, रणवीर हो, थाने से टीम में है उसमें ब्रजलाल हो चाहे सुधीर हो, हर व्यक्ति ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ ही कागजों का काम है वो भी एक साथ में चलते रहना जरूरी होता है। तो विजय सिंह जी हैं, जगदीश हैं, इन सभी लोगों ने एक पूरी टीम के साथ में, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके बारे में कमतर कहा जाए, किसी के बारे में अधिकतर कहा जाए। एक भी कड़ी अगर हमारी मिसिंग होती तो शायद हम इस वारदात को ट्रेस नहीं कर पाते और सफलतापूर्वक इसको ले आए वहाँ से। वहाँ पर भी लोकल इश्यूज़ कई सारे थे, कारण कि जो एरिया जहाँ से हमने डेड बॉडी रिकवर की वो हाईली कंजेस्टेड एरिया था और वहाँ तक ना तो पुलिस की गाड़ी पहुंच पा रही थी ना एम्बुलेंस पहुंच पा रही थी और हमें लगभग 200-300 मीटर पैदल चलकर उसको जाना था और वहाँ पर काफ़ी लोगों का घेराव वेराव की जैसी भी स्थिति थी। आईपी साहब, रविंद्र जी और लोकल स्थानीय पुलिस ने और हमने काफ़ी समझाइश की और समझाइश करने के बाद वहाँ के मौके के लॉ एंड ऑर्डर को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाते हुए उस डेड बॉडी को यहाँ पर रिकवर करके ले गया जी। लेकिन इस दौरान पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जिसके चलते उनके बेटे की जान गई है। तो इसमें पुलिस की भूमिका जो लेट लतीफ़ी है उसको लेकर भी कुछ कहेंगे? उनके द्वारा 2 प्रकरण पहले दर्ज करवाए गए जिसमें एक फायरिंग की घटना हुई थी, उसके बाद तुरंत बाद इनको लाके जेल में बंद करवा दिया गया था 307 में और आर्म्स एक्ट में प्रकरण भी दर्ज किया गया और उस समय भी हमने तुरंत ही दूसरे दिन ही सभी लोगों की गिरफ्तारी कर ली थी और आर्म्स भी रिकवर कर लिया था। ये माननीय न्यायालय पर निर्भर करता है कि वो किसी को जमानत का लाभ दे या नहीं दे, तो वो उनके विवेक संगत तरीके से उन्होंने उनका जमानत का लाभ दिया, जो उनके जितना हक बनता है उस हक को उन्होंने तय किया। पुलिस की तरफ से क्राइम होने से पहले अगर हमारे पास किसी तरह का इनपुट होता, जैसा कि इस मृतक नैन के बारे में इस तरह की खतरे की आशंका हमें अभी तक नहीं बताई गई थी और जैसे ही इन्होंने बताया उसी समय तत्काल ही हमने कार्रवाई उनके परिजनों के सामने ही शुरू कर दी थी। दूसरी बात, मृतक नैन की जब हम लोगों को जब ये रिपोर्ट प्राप्त हुई 365 में, तो हमने उसकी सीडीआर का भी एनालिसिस किया, तो सीडीआर के एनालिसिस से पता चला कि वो पिछले 5-6 महीने में अजमेर में आया ही नहीं। तो चूंकि जो व्यक्ति यहाँ पर रहा ही नहीं है और आया ही नहीं है, तो उसकी जान के खतरे को लेके हम एसएस घर बैठ के कर नहीं सकते और एक आम व्यक्ति भी नहीं कर पा सकता जब तक कि हमारे पास रिपोर्ट नहीं आती, जब तक हमारे पास इस चीज़ के बारे में इनपुट नहीं आता। और दैवीय शक्तियाँ हमें प्राप्त नहीं है, हम भी आप ही तरह मानवीय व्यवहार रखने वाले लोग हैं। जैसा हमें पता चलता है हमने उसी अकॉर्डिंगली काम किया और रिपोर्ट आने के 5 दिन के अंदर हमारे पास आज यूपी के वो लोग भी हैं जिन लोगों को पिछली बार हम 15 दिन तक पकड़ नहीं पाए थे 2017 की घटना के टाइम में, और आज वो हमारे पास घटना के 5 दिनों के अंदर हमारे पास हैं, गिरफ्तार हैं। उनसे हमने पैसे भी रिकवर किए हैं, उनके प्रॉपर्टी के जो कागजात है वो भी सीज़ किए हैं और एक्टिवली सब चीज़ें जो हमारे नॉलेज में आई है उसके अकॉर्डिंगली हमने की है। कब हुई थी?